वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर्वेश में। आज हम आपके लिए बहुत ही मार्च और फरवरी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, ये एकदम ब्रह्मोस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसको आप रट डालें एकदम से। इसके अलावा मैं गारंटी करता हूँ कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इससे बाहर का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा क्योंकि ये एकदम एमर्जिंग प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, जो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इसीलिए इनको आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज जो हैं श्रेयस अय्यर, इनको प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है। तो दोस्तों, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बारे में जान लेते हैं कि आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। पर भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी ने अय्यर के साथ यूएई के वृत्ति अरविंद और नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पूर्व सीएमडी एलआईसी जी वर्गीसे वैद्यान और हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन संजीव मेहता को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के बाजार पहली बार बाजार पूंजी के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है। इस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले किसी एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। में भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4 की गिरावट के बावजूद 2 स्थान छलांग लगाकर भारत कुल बाजार पूंजीकरण $3.21 ट्रिलियन है और अपने 5वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवाशीष पांडा को कितने कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इडाई के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों, 3 साल के लिए देवाशीष पांडे को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में 2 साल की सेवा के बाद पांडा ने 31 जनवरी 2022 इस्तीफा दे दिया था और इन्हें इडाई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत यह बजट लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह बजट पेश किया है। तो याद रखेंगे, और प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं। तो जगदीश देवड़ा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अमेरिका ने ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी को पता है, रूस ही हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका ने हाल ही से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखेंगे सब लोग। हाल ही में इस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यू सूक योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है। तो वो है दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय बहुत बुजुर्ग के हैं 61 वर्षीय यून योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोट अंतर से हराकर जीत हासिल की है। याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व रेटिंग वैश्विक एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के भारत के वृद्धि दर जो है वो 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रट्टा मार लिए पूरी तरह से। जो रेटिंग एजेंसी होती है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको एकदम टिप पे होना चाहिए। ये हर
एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। और 2023 के लिए मूडीज है, उन्होंने भारत की विकास दर 5.4% रहने की संभावना व्यक्त की है, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं, रिवीजन करते हैं। मोस्ट टाइप के प्रश्न हैं कि जो रटे होने चाहिए एनी टाइम। तो क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए जिसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया, अमीला कौर को। पूछा जाए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कौन है, तो श्रेयस अय्यर है। आप लोगों को अभी बताया, अमीला कौर न्यूजीलैंड को फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नाम विशेष योजना की घोषणा की है, तो त्रिपुरा सरकार ने। ये चाय से संबंधित है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद जिस देश ने रूस और के हस्तांतरण रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो अमेरिका है। आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज को अभी बताया गया, श्रेयस अय्यर। इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखर। ये भी अभी ऊपर कराया गया है। ब्रह्मोस के सब प्रश्न हैं, एकदम रटे होने चाहिए। भारत ने जिस देश के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से दर्ज करके घर में लगातार 15वीं जीत ली है, तो वो है श्रीलंका के खिलाफ। चीन में भारत के जिस नवनियुक्त राजदूत प्रतिभाग किया गया है, वो है प्रदीप कुमार रावत। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वेरियम जिस राज्य में लॉन्च किया गया है, वो कहाँ किया गया? कर्नाटका में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा इस्लामोफोबिया का मुकाबला नहीं जिस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, वो है 15 मार्च। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिस देश में हुए राष्ट्रपति बताया गया था आपको, ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। 61 वर्षीय यून सूक यूल ने ली जेई को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है, वो कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। विश्व रेटिंग भी बताया गया 9.5 से 9.1 हो गया है। आगे, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका लिख नोट कर लीजिए अगर ये प्रश्न तो बताइए। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक वीजा जितने देशों के नागरिकों के हित प्रभाव से बहाल कर दिया है। तो टोटल 156 देश हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी है, जिससे लोगों को अन्य देशों में जाने में सुलभता होगी। के टाइम पर ही इसमें रोक लगा दी गई थी, अब बहाल कर दिया गया है 156 देशों के वीज़ा को। आगे, ऑस्ट्रेलिया और देश ने 7 साल से अधिक समय पहले यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MS-17 गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का फैसला किया है। तो नीदरलैंड। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के जितनी मरुभूमि के कायाकल्प के परियोजना की घोषणा की है, तो 13 नदियों। कैटलीन नोवाक को जिस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो दोस्तों हंगरी। सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, AK सीकरी जी को। भारत के दूतावास को यूक्रेन से जिस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया गया, पोलैंड। सभी लोगों को पता होगा। और याद रखिए, क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने जितने अरब डॉलर के सौदे को साइबर कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है, 5.4 अरब डॉलर का। जिस राज्य सरकार इस महीने में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने की, वो है सिक्किम दोस्तों। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण को आयोजित किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है, तो दोस्तों 5वें स्थान पर। इसके पहले वो 7वें स्थान पर था, 2 स्थान छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। देवाशीष पांडे को जितने साल के लिए कार्यकाल के भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वित्तीय योजना के हिस्से में बाल बजट पेश किया है दोस्तों, तो अभी आप लोग को बताया गया, मध्य प्रदेश सरकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश से सभी तेल और रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो किसी भी का, चाहे तेल हो गैस हो, वो आयात नहीं करेगा। विश्व बैंक ने जिस राज्य में गरीब और कमजोर को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयास को समर्थन करने हेतु $125 मिलियन के लोन की पेशकश की है, पश्चिम बंगाल को। जिस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की दोस्तों, ये हरियाणा सरकार ने की है। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंक में जिसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है, फॉफ डुप्लेसिस को। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IPL होने वाले हैं 26 मार्च से, तो उसके दृष्टिगत ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट में कपिल रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। दोस्तों बहुत ही कम बालों में टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरी की है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
कपिल देव का उन्होंने तोड़ा है, तो याद रखेंगे। भाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। रिलायंस रिटेल ने बिग बाज़ार की अब जिसे लॉन्च करने की घोषणा की, तो उसका नाम है दोस्तों स्मार्ट बाज़ार। तो ये थे 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो ब्रह्मोस टाइप के जो क्वेश्चन हमने दिखाए हैं, आपको बताए हैं, वो आपके टिप पे होना चाहिए। जितना हो सके आप याद करें और समझें। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे काफ़ी लोग जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।